धंधा, राम के नाम पर लूट का धंधा हो रहा है। सीता मैया रो रही हैं भाजपा के भ्रष्टाचार से। 7 करोड़ का आरोप अखिलेश जी ने लगाया, तो उसका प्रमाण मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला? वहां देखा वो चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरा में तस्वीर भी है, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया है। और अब तो अयोध्या से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं गोसाईगंज से, और उसी अयोध्या मंदिर में चोरी की बात कही जाती है। अखिलेश यादव जी ने 7 करोड़ की चोरी का जब मतलब आवाज उठाया, उसके बाद से अब तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। उसमें जो है जो कर्मचारी हैं पैसा गिनने वाले, उनके घर पर जो है जब छापेमारी हुई तो बताया जाता है कि गोबर में पैसा मिला है 10-10 लाख रुपए। देखिए, वो 10 लाख 20 लाख वहां पर लूट का धंधा, राम के नाम पर लूट का धंधा हो रहा है। सीता मैया रो रही हैं भाजपा के भ्रष्टाचार से। भाजपा वालों ने देश को लूट लिया राम के नाम पर। वहां पर जमीन खरीद में भी बड़ा घोटाला हुआ, लूटपाट किया गया, शिला पूजन के नाम पर लूटपाट हुआ। अब 7 करोड़ का आरोप अखिलेश जी ने लगाया, तो उसका प्रमाण मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला? वहां का जो अकाउंट ऑफिसर रहे सिंह उपनामधारी ठाकुर बिरादरी के, उन्होंने कहा कि मेरे चोरी हुई है, मैं देखा हूं चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरा में तस्वीर भी है, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया है। और अब तो तमाम साक्ष्य आने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने 7 करोड़ जो चंदा का वहां चोरी हुई, उसका आरोप लगाते हुए यक्स पर अखिलेश यादव जी ने लिखा, तो हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी वालों का चरित्र है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके बाद से जो है उनकी बेटी पर जो है तमाम अभद्र टिप्पणियां की गई। देखिए, बेटी बेटी होती है, किसी की बहन बेटी हो, बहन बेटियों को साझी विरासत कहा जाता है। हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, अगड़ा की हो चाहे पिछड़ा की, दलित की हो चाहे पिछड़ा, किसी की भी बहन बेटी हो, उसके ऊपर इस तरह से कीचड़ उठाना। 7 करोड़ का इधर चोरी का आरोप लगा, उधर 7 करोड़ लेकर भागने का हमारी भतीजी पर के ऊपर आरोप लगा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले कर रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री देख रहे हैं आजमगढ़ में, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि किसी भी बेटी पर इस तरीके की टिप्पणी होगी तो उस पर एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर के हमने आदेश दे दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। और क्या कहा है? क्या शब्द, जैसे हम लड़कों का दे रहे हैं, उन्होंने शब्द बड़ा वो दूसरे ढंग का कहा कि अखिलेश यादव अपने चेले चपाटों को मना कर दीजिए, चेला चपाटों को समझा दीजिए। अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो हमारे हवाले कर दो, मैं उन्हें समझा दूंगा, यानी मिट्टी में मिला दूंगा। इस तरह एक मुख्यमंत्री की जो भाषा है, ये जातिवाद सर चढ़ के बोला, इसे वर्चस्व बात कहते हैं, इसी को सामंतवाद कहते हैं, इसी को जंगल राज और गुंडा राज कहते हैं। जोगी आदित्यनाथ एक संत महात्मा जोगी कहते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई संत महात्मा जोगी नहीं हो जाता। तो दर्द तो था ना, माता किसी बेटी पर जो है भद्र टिप्पणी हुई तो योगी जी को दर्द था, तभी तो वो बोले। वो वही लिप पोत के बराबर कर देना, ये लिपापोती करना। एक और मंगरुआ क्या हर चीज में यादव एंगल दिखाई देता है, मुसलमान एंगल दिखाई देता है। जो है ओम प्रकाश राजभर भी तमाम दहाड़े हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश, कहा जाता है कि सपा का गढ़ है आजमगढ़, अब इसे गढ़ ही बनाकर छोड़ें। अच्छा, वो गढ़ही बनी है कि वो गढ़े में डूब के मर गई हैं? बड़ा दावा लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे थे ना, जब घोसी का चुनाव था, उपचुनाव था, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और वहां पर ये दावा कर रहे थे ना कि अगर अखिलेश यादव को मैं सैफई नहीं भेजा तो अपने बाप की औलाद नहीं। लौटन राम चैलेंज देकर के आया कि अखिलेश यादव के सम्मान में लौटन राम उतरा मैदान में। और अब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद को मेरा चैलेंज है कि तुम भाजपा प्रत्याशी को जिता कर दिखा लो, तुम्हारी ताकत कितनी है। और लौटन राम भी अपने पीडीए की, अपने समाज की ताकत को दिखलाने के लिए आ गया है। सुधाकर सिंह जीते कि नहीं जीते? लोकसभा चुनाव में आप जैसे पत्रकार साथियों ने कहा कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, संजय निषाद या लौटन राम निषाद? हमने कहा ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। मैंने दावा किया, हमने कहा कि अगर संत कबीर नगर खलीलाबाद में संजय निषाद का बेटा, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है प्रवीण निषाद, और सपा का प्रत्याशी है लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, अगर लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को मैं चुनाव जिता दिया और संजय निषाद के बेटा को हरा दिया, तो मान लेना कि निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटन राम निषाद है। फिर सवाल, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन, लौटन राम निषाद या ओम प्रकाश राजभर? मैंने कहा ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर उर्फ चंगुआ अगर चुनाव जीत गया और सपा प्रत्याशी राजीराव चुनाव हार गए, तो मान लेना ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। अगर लौटन राम निषाद राजीव राय का प्रचार करने जा रहा है, राजीव राय अगर चुनाव जीत गए, तो मान लेना कि लौटन राम निषाद पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। समाज ने मुहर लगा दिया कि नहीं लगा दिया?
संजय का बेटा भी हार गया, ओम प्रकाश का बेटा भी हार गया, और आज गाजीपुर में हमारी ये मातृभूमि है, जहाँ की माटी में लोट पोट करके आज प्रदेश में डंका बजा रहा हूँ, देश में आवाज बुलंद कर रहा हूँ। जहुराबाद में अगर ओम प्रकाश राजभर को पुरानी व्यवस्था में बाजा वाली टीम में जो लेडी जोकर का भूमिका करते थे ना, वहीं पर नहीं भेज दिया जहां करते थे, तो समझ लो मेरी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। जनता, जहुराबाद की जनता चंदा देगा, राजभर समाज भीड़ जुटाएगा, राजभर समाज, और टिकट मिलेगा कोटे में, एक भी राजभर चुनाव नहीं लड़ेगा। ये ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव लड़ेगा। जब जाओगे जोगी से मिलने, अमित शाह से मिलने, जब जाओगे मोदी से मिलने, तो मंगरू एंड चंगू मंगू ही मिलने जाएंगे, कोई दूसरा राजभर नहीं नेता है। यही हाल संजय निषाद का, यही हाल है ना, वो तो प्रिय है ना। अभी कह दिए हैं, अभी वहां से एक बात और कहे हैं कि 95% यादव अपराधी हैं। देखो, अगर अन्याय का विरोध करना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, पीडीए की इज्जत आबरू की रक्षा करना अगर अपराध है, तो मान लो 95% यादव, 99% यादव अपराधी है। क्योंकि यादव जो है, जब पिछड़े दलित वंचित समाज की इज्जत आबरू पर खतरे के बादल मंडराते हैं, उनका अधिकार छीना जाता है, सामंती उत्पीड़न का जोर जुल्म ढाया जाता है, तो यादव मजबूती के साथ हुरा वाली लाठी लेकर के सामंतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता है। यह यादव का काम है। 99% यादव समाजवादी होता है, जो गरीब गुरबा किसान छात्र नौजवान की लड़ाई लड़ता है। और हर समाज में 1%, आधा परसेंट, 2% अपराधी होते हैं। और पूरे यादव समाज को, अरे